हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटो रांझरो अंजरू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगी और न्यू कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगी, कब तक होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और जो भी पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनको सोचते रहिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और चलिए रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है 6 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है द डेविल और लास्ट आई है 8 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच दूरियां ख़त्म होगी और न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू स्टार्टिंग होगी और कब तक होगी। तो चलिए सब कुछ जानेंगी। तो नेक्स्ट जो कार्ड आई है वो है हारमनी, नेक्स्ट आई है सेलिब्रेशन, नेक्स्ट आई है अलोनेस, नेक्स्ट आई है शेयरिंग, लास्ट आई है इंट्रीगेशन और बॉटम ऑफ द डेट थंडर बोल्ट और उसके नीचे आई है मोरालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है हारमनी की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी पर्सन के साथ आपका रिश्ता इस वक्त चल रहा है, प्यार का रिश्ता, उस इंसान के साथ आपका इस वक्त जो दूरिया हुआ है ना, इस दूरिया की वजह ही है आपके पर्सन आपके साथ कोई भी धोखा या चीटिंग किया है, कोई भी ऐसा दर्द उन्होंने आपको दिया है ना जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बना बना प्यार की रिश्ता टूट गई। इस वक्त आप और आपके पर्सन के बीच बहुत ही बढ़िया से दूरिया चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर एक इंसान हाथों में चाकू लेकर घूम रहा है। तो वैसे ही कुछ आप लोगों के रिश्ते में हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते में आप चाहती थी एक ब्रांड न्यू सेलिब्रेशन, एक ऐसा ऐसा इस रिश्ते की जो बुनियाद आपने इस पर्सन के साथ दिखा थी ना, उसका एक शादी की अंजाम आप चाही थी। आपको ऐसा सोचती ये पर्सन को ही आप ज़िंदगी में चुन लिया, ये पर्सन की प्यार को ही आप सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू दिया हो और इसके साथ ही लाइफ टाइम वादा किया हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, इसके साथ शादी करके घर बचाने की आपने ड्रीम दिखा हो। लेकिन तभी आपका ये पार्टनर ना आपके साथ कोई ऐसी तरीके से धोखाधड़ी कर लिया है, आपको पीछे से चाकू मार दिया, आपको इतना दर्द दिया, आपकी ड्रेस को तोड़ा, आपको इतना पेन देकर आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है ना, तो जो आपने सोचा भी नहीं थी, आपने कल्पना भी नहीं थी जो ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर दोनों एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफा ये पार्टनर ना जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, आपके साथ प्यार की रिश्ते को वन साइडेड लव था, ये रिश्ता आपके तरफ से वन साइडेड लव था, लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया है। जब आप ये पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो तभी ये पर्सन आपको धोखा दे दिया, आपको पेन दे दिया। और दूसरे तरफा आप और आपके पर्सन के बीच ना कोई थर्ड पार्टी इशू ऐसी मेजर तरीके से आ गई जो आपके पर्सन अपनी जो प्यार के रिश्ता ना उसको कुर्बानी दे दिया किसी और की वजह से। उन्होंने फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, आपको झूठ बातें बोल दिया जब मैंने तुमसे प्यार नहीं की करती हो, तुम मेरे ज़िंदगी से दूर हो जाओ, या आपके पर्सन खुद आपसे दूर हो गई। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन ने किया है। तो जो भी हो गई तो हो गई। इस वक्त आप इस रिश्ते में आप दोनों के बीच उसके बाद से ही जो नो कॉन्टैक्ट जो दूरिया चल रहा है, ये ब्रेकअप सेपरेशन कुछ कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के बीच हुआ है और कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत समय हो गई आप दोनों के बीच चल रहा है। लेकिन इस रिश्ते में आप चाहते हो न्यू स्टार्टिंग, आप चाहते हो बीते हुई बातों को भूलकर ये पर्सन के साथ ही एक न्यू शुरुआत, क्योंकि आपने ये पर्सन को ट्रू लव दिया हो, आपने ये पर्सन को ना अपना जीवन साथी मान लिया। सबसे जो मेन आपने ये पर्सन के अंदर देखा हो ना वो है अपना दोस्त, एक गहरी दोस्त,
एक ऐसी दोस्ती की रिलेशनशिप आप ये पर्सन के अंदर महसूस किया हो ना, जिसको आप इग्नोर नहीं कर पा रही हो, क्योंकि ये इंसान आपके ना बचपन की दोस्त भी हो सकती है, या ये पर्सन के साथ आपका दोस्ती की रिश्ता इतना गहरी से हो गई जो आप अपनी दिल दिल की जो बातें ये पर्सन के साथ शेयर किया हो, ये पर्सन के साथ अपने कोई ऐसी ड्रीम देखी हो, उसको सजाई हो, लेकिन बना बना सब कुछ ये पर्सन ने तोड़ दिया है। तो ये जो दूरियाँ आप लोगों के बीच चल रहा है इस वक्त, क्या ये दूरियाँ आप लोगों की ख़त्म होगी? ये जो नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन आपसे डालकर आपकी ज़िंदगी में डालकर दूर चले गई है, क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, नो कॉन्टैक्ट होगी? तो देखिए यहाँ पर कार्ड आई है सिक्स ऑफ कप। ये रिश्ता ना दोनों तरफा मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफा ये रिश्ता सोलमेट का, दूसरे तरफा आप लोगों के बीच में डेविल का रिश्ता, कार्मिक के रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जी निकल कर आई है। तो कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी सोलमेट के साथ डील कर रही हो, कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रही हो। लेकिन जो भी पार्टनर को प्यार करती हो ना, एक्चुअली ये प्यार की रिश्ता आप लोगों के बीच में ना टूटना ही था, क्योंकि ये रिश्ता का जो बुनियाद थी, जो भी रिश्ते की जो भी शुरुआत थी ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं थी, क्योंकि ये पर्सन आपकी प्यार को समझ नहीं पाई है, या ये पर्सन अगर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी आपसे रिश्ता तोड़ तोड़ दिया है ना, वो है कर्मा की वजह से। क्योंकि कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन आपके साथ कोई जानबूझकर धोखा दिया या किसी की वजह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन सब कुछ हुआ है ना ये कर्मा की वजह से। आपकी कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा जो बुरी तरीके से आप दोनों की रिश्ते में, ये गहरी प्यार की रिश्ता जो पहले दोस्ती की रिलेशनशिप से शुरू हुआ है, उसके बाद गहरी प्यार में आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई, लेकिन तभी आप लोगों के बीच बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप सेपरेशन हो गई आप लोगों की कर्मा की वजह से। आपकी कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा जो पिछले जन्मों की रिश्ता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप सोलमेट जो जन्म जन्म का रिश्ता है, और डेविल जो कार्मिक रिश्ता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है जो बुरे कर्म आप ही आपके पर्सन पिछले जन्मों में किया हो ना, उसका ही हिसाब किताब इस वक्त यूनिवर्स आप दोनों को सिखा रहा है, आप दोनों से ले रहा है। इसलिए पहले आप लोगों के बीच मुलाकात हुआ है, प्यार की रिश्ता शुरू हुआ है, उसके बाद ही आप लोगों के बीच ये दूरियाँ, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप का जो गम आप दोनों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों की कर्मा की क्लियर होने की समय चल रहा है। जो जिन लोगों के लिए बहुत समय हो गई आप लोगों के बीच दूरियाँ चल रहा है, उन लोगों के लिए आप लोगों की जो कर्मा, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, उस वो कर्मा ख़त्म होने ही वाली है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्टिंग होने वाली है। जिन लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के बीच ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगी, क्योंकि ये काम कर रहा है डिवाइन यूनिवर्स, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स जानता है आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, आप ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आपका ये जो रिश्ते में जो अफेक्ट थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, आपने सच्चे प्यार किया हो, लेकिन तब भी आप लोगों के बीच जो जुदाई चल रहा है ना, इससे यूनिवर्स आप दोनों को कुछ सिखा रहा है। यूनिवर्स इस वक्त देख रहा है आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बाद एक्चुअली क्या कर रही हो, क्या चाह रही हो, क्योंकि इस वक्त आप भी मैनिफेस्ट कर रही हो अपनी वो पार्टनर को, आपके पार्टनर भी इस वक्त किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। ये पार्टनर भी ना आपसे दूर जाने के बाद, आपसे जो भी वजह से आपको दर्द दिया, आपके साथ छोड़ा, आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप सेपरेशन डाली है ना, सब आपके पर्सन इस वक्त दूसरे सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, और उन्होंने जान गई है उन्होंने आपके साथ जो किया है वो अल्टीमेट बहुत ज़्यादा गलती किया है, बहुत ज़्यादा गुनाह किया है। तो अभी आपके पर्सन ना किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। ये पर्सन इस वक्त आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहा है, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, आपके साथ बीती हुई बातों को भूलकर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही है, क्योंकि ये पर्सन की अंदर ना इस वक्त देखो अलोननेस की कार्ड आई है। ये पर्सन बिल्कुल इस तरीके से अकेला हो गई है आपसे दूर जाने के बाद। ये पर्सन, ये जो बॉटम ऑफ द डेक में जो टावर की एनर्जी आई है ना, जो भी दूरियां आप लोगों के बीच में डेफिनेटली जो चल रहा है, जो भी दूरियां आप
दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बाद जो गम उठा रही हो ना, इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार आपके पर्सन है। इन्होंने जानबूझकर आपकी ज़िंदगी में इस प्यार के रिश्ते को ख़त्म किया है, आग लगाई है। लेकिन ये पर्सन सोचा भी नहीं था जिस तरीके से उन्होंने आपको पेन दिया, आपकी ज़िंदगी को आग लगाई है ना, वो सेम आग उसकी ज़िंदगी में भी लगाएगी यूनिवर्स। उसको भी उतना पेन तड़पना पड़ेगी आपसे जुदा होने के बाद। ही आपके पर्सन सोचा भी नहीं था। जिन लोग वन साइडेड लव किया, जिन लोग आपको जानबूझकर धोखा दिया, उन लोग तो ज़्यादा ही कुछ इस वक्त पेन तकलीफ महसूस कर रहा है। और जिन लोग अपनी फैमिली के लिए किसी और की वजह से मजबूरी में आकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है ना, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है प्यार होने के बाद भी, उन लोग भी इस वक्त समझ पा रही है अलग ने ज़िंदगी जी रहा है, बिल्कुल अकेला तन्हा। उसको समझ आ रही है प्यार जीवन साथी एक ही होता है, जिसका जगह अलग होती है और फैमिली जिम्मेदारी अलग होती है, दोनों के साथ कंपेयर नहीं होती है। इसको समझाना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पेन तकलीफ इस वक्त आपके पर्सन महसूस कर रहा है ना, तो इसके लिए आपके पर्सन क्या चाह रहा है, शेयरिंग की कार्ड आई है। ये दुनिया, ये नो कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आपके पर्सन को ना ख़त्म करने के इच्छा हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन थाम लिया है। ये पर्सन जान गई है कितना पेन तकलीफ उन्होंने आपको दिया है, कितना उन्होंने आपको रुलाई है, आंसू गिरवाई है, जो घूम फिर कर ये पर्सन के पास ही गई है। क्योंकि ये पर्सन सोच भी नहीं था जो प्यार की जुदाई का गम क्या होती है, प्यार से सोलमेट से जुदा होने का जो पेन वो कितना कितना होती है, वो आपके पर्सन को भी महसूस करना था। अगर ये पर्सन रियलाइजेशन नहीं होती तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आती तो फिर से आपको दर्द देगी। इसलिए तो यूनिवर्स आप दोनों के बीच जुदाई दिया है, आप लोगों की कर्मा को क्लियर किया है, और बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के बीच में आएगी और न्यू कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगी। ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर अपनी प्यार शेयर करेगी, अपनी दिल की बात आपको बोलेगी, आपसे माफ़ी मांगेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। इसलिए आपको यूनिवर्स धैर्य रखने की बोल रहा है। यूनिवर्स ऐसा आपको बता रहा है, जो भी इंट्रीगेशन की कार्ड आई है, इसके मतलब क्या है, आप लोगों के रिश्ते में ना बैलेंस की कमियां थी। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान डेडिकेटेड था, प्यार को दे रही थी, दूसरे इंसान इस प्यार की सिर्फ इंसल्ट कर रही थी, इस प्यार से भाग रही थी, इस प्यार की कुर्बानी दे रही थी। ऐसा कैसे चलेगी, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफा है, दोनों को ही रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत है ना। ये सोलमेट का रिश्ता, ये डेविल का रिश्ता, ये कार्मिक की रिश्ता ना बहुत पावरफुल होती है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स, एक दूसरे को आप दोनों हमेशा खींचते हो। तो जो भी सिचुएशन हो गई तो हो गई। इस वक्त आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन करने वाली है, क्योंकि ये पर्सन को तैयार कर रहा है यूनिवर्स, और बहुत जल्दी सारी दुनिया को हटाकर आपके पर्सन आपके साथ इसी तरीके से ना प्यार की दोस्ती की कप को ऑफर करेगी। क्योंकि ये पर्सन जान गई है आप उनकी सच्ची प्यार हो, आप उनकी दोस्त हो, आप उनकी जीवन साथी हो। इसलिए तो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट आपकी ज़िंदगी में डालने के बाद, दूर करने के बाद, ये पर्सन की जो हालत हुई ना वो बहुत ज़्यादा बुरा है। इस वक्त आपके पर्सन हर पल आपको याद कर रहा है, आपके लिए किंग ऑफ कप की एनर्जी। तो आप लोग सोच ही पा रही हो कितना प्यार ये पर्सन कर रहा है, साइलेंट लव कर रहा है ना, ये पर्सन आपको बोल पा रहा है ना, अपने अंदर छुपा रही है। एक तरफा प्यार, एक तरफा पैशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चाहत ये पर्सन के मन में है, और उसी गहरी से ये पर्सन आपको लव कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है। जहाँ पर प्यार और सेक्स बराबर की होती है ना, फिजिकल थॉट और मेंटल थॉट प्यार की लेवल बराबर की होती है ना, वहाँ पर ही न्यू बिगिनिंग होती है, वहाँ पर ही यूनिवर्स आती है आप दोनों के बीच दूरियां ख़त्म करने के लिए। क्योंकि ये प्यार, ये ये अट्रैक्शन, ये थॉट आप दोनों के बीच ही दिखाई दे रहा है, एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ इमोशनल हो, सेक्सुअली आपके पर्सन को मिस नहीं कर रही हो, नहीं, आप भी आपके पर्सन को मेंटली फिजिकली मिस कर रही हो, आपके पर्सन भी आपको मेंटली फिजिकली मिस कर रहा है। तो यहाँ से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, और आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रही हो, मांग रही हो यूनिवर्स से, प्यास कर रही हो, तो उससे क्या हो रही है, आपकी जो रिश्ता, आपका जो सोलमेट का रिश्ता हो या कार्मिक के रिश्ते हो, ये रिश्ते की जो एनर्जी वो यूनिवर्स तक जा रही है। तो बहुत जल्दी यूनिवर्स आप दोनों के बीच ये दूरियां ख़त्म करके आप दोनों के बीच न्यू कॉन्टैक्ट डालेगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ सकते हैं। अगर आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई तो बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर
थोड़े टाइम लग सकते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ते के जो अल्टीमेट जो सच्चाई है वो है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो होकर ही रहेगी। ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगी और आपके साथ एक न्यू तरीके से स्टार्टिंग करेगी, जो बहुत जल्द आपको दिखाई की मिलेगी। 1 महीने में भी ये पर्सन आ सकते हैं और कुछ कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए 1 साल लग सकते हैं उनके लिए कर्मा अभी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा वक्त लग सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की कार्मिक रिश्ता भी हो सकती है। कार्मिक रिश्ते में थोड़ा वक्त लगता है कर्मा क्लियर होने के लिए, लेकिन आप जो भी रिश्ते पर हो, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो, आपके पैसन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन करो, आपके पैसन भी मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपकी मांग रही है, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन सीधा यूनिवर्स तक जा रही है, तो बहुत जल्दी ये जो 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन की कार्ड आई है ना, ये जो मेहनत, ये जो मांग रही हो, ये जो मैनिफेस्ट कर रही हो ना, वो इसी तरीके से सीधा देखो, इसी तरीके से यूनिवर्स तक जा रहा है आप दोनों की प्यार। तो बहुत जल्दी यूनिवर्स आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करके न्यू कॉन्टैक्ट करके आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन की वो मोमेंट, वो घड़िया, वो शादी की लम्हा, वो मैरिज, लव मैरिज आप दोनों के बीच देगी। सारी दूरियां हटाकर आप दोनों मैरिज करके सेलिब्रेशन करोगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।